श्रीमती शुक्ला। ये रसोई में तुम्हारे हाथ में किताबें क्यों हैं? पापा वो कुछ नहीं, ऐसे ही। दिखाओ कौन सी किताब? कुछ नहीं है। किताब दिखाओ दिखाओ। अल्लाह, ये रुक जा। तुम दोनों जाओ यहाँ से। हमें अपने बेटे के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी। क्या बात करनी है माँ? बहुत अर्जेंट है। अरे जाओ ना तुम दोनों। तो दादी की हीरो वाली आंटी ने बचा ही लिया हमें। पर अब इससे पहले कि तेरे पापा फिर से ये किताबें तेरे हाथ में देख ले, जा जाकर अपने कमरे में तो मम्मा बस एक ही दिन की बात है। आज शाम को पापा का पार्टी में मूड एकदम अच्छा होगा। आप मेरे साइंस में शिफ्ट होने की बात करोगे, फिर मैं शांत से इस किताबों को अपने साथ लेकर घूमूंगी। हाँ हाँ घूम लेना, लेकिन अभी के लिए रख। क्या बेटा जल्दी। बाय। मुझे को ऐसे क्या अर्जेंट बात करनी होगी शेर सिंह से? माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे ये काली नीम वाले बाबा का उपाय है। क्या है ना कि तेरा मंगल भारी है ना, इससे बड़ा फायदा होगा। अरे माँ मंगल भारी नहीं है, मंगल पृथ्वी का 1/10 है वजन में। ये तेरा विज्ञान है ना, अपनी जेब में रख। जब देखो तब ज्ञान बांटता रहता है। अरे इस उपाय से तेरा गुस्सा शांत होगा। अरे वाह, अरे अपनी मम्मी की बात सुना कर। इस उपाय का चमत्कार देख, तेरे चेहरे पे तो हंसी आने लगी। हाँ माँ, ये इस तीखी लाल मिर्च का ही असर है। तो मेरी नजर क्यों उतार रही हैं आप? खिला क्यों नहीं देती मुझे? अच्छा एक काम करते हैं, आज खिला ही देते। अरे मेरी खा ले भोली लल्ला, माँ। खा ले। खा बिना। बेटे को तो संभाल लिया, जाके बहू से निपट के। चल अब सच्ची बात बता दे। कौन सी बात मम्मी जी? वही बात जिस पर पर्दा डालने के लिए हमें अपने लल्ला के साथ अर्जेंट बात करने का नाटक करना पड़ा। क्यों दिन डाल के कनस्तर में तुम किताबें छुपा रही थी ना, हमने सब देखा था। पर हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि वो किताबें किसको दी जाएगी और कब दी जाएगी। आशु की किताबें थी। बोलते क्यों नहीं? अरे मुंह में दही जमा है क्या? रवि की कसम है, बता दे। वो आशु की साइंस की किताबें थी, आर्ट्स की नहीं। मम्मी जी, आशु सबसे छुपाकर साइंस की क्लास ले रही है। सत्यानाश। तभी वो लड़की अपनी बैग को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। लेकिन तुमने हमें भी नहीं बताया जब हम पूछ रहे थे कि उसकी बैग में किसकी फोटो निकली। मम्मी जी, उस वक्त हम बहुत डर गए थे। आशु अपने पापा के खिलाफ जाकर साइंस पढ़ रही है। ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो आप तो जानती हो ना क्या होगा। वैसे ये तो तुमने ठीक किया कि रवि को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उसका ज्वालामुखी फटने में तो एक क्षण लगता है। लेकिन तुम आशु को तो समझा सकती थी ना। क्या चाहती है तू? कि वो साइंस पढ़ के वो सक्सेना जी की बेटी की तरह 28 साल की उम्र तक कुंवारी है? नहीं नहीं मम्मी जी, हम समझा रहे हैं उसे। अरे तो हमें समय से बताती ना, हम समझाते उसे। नहीं, तुमने तो हमसे भी छुपाया। ये बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए बहू। मम्मी जी, आज सजा मत दीजिए ना। आज कितना अच्छा दिन है। आशु के पापा हमें पार्टी में ले जा रहे हैं। इतने सालों में पहली बार। ये पहली बार कहीं आखिरी बार ना बन जाए। ज्यादा उम्मीद ना लगाना कि हर 4 दिन पे वो तुम्हें लेके बाहर जाएगा। ये उम्मीद है ना, वो एक
ऐसा कांच है कि जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। बहू, एक गुरु मंत्र दे रहे हैं तुम्हें, गांठ बांध लो, पति की मर्जी को अपनी मर्जी बना लो, तभी खुश रह पाओगी। और अगर उसका विरोध किया ना, तो घर की शांति तो भंग होगी, तुम्हारे मन की शांति भी भंग होगी। वाह भाभी, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। और आपके कान के झुमके तो बहुत अच्छे हैं। आशु ने कहा पहनने के लिए कि इस पर जाएंगे। अरे मम्मी जी, ये हार पहना दे इसे, ये ले। थैंक यू मम्मी जी। ये ले, 30 साल पहले खरीदा था हमने अपने लिए, कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, तो इस्तेमाल कर ले। हमारे बेटे के साथ पहली बार बाहर जा रही है, उसकी शान बढ़नी चाहिए ना। अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऐसे ही खुश रहा कर। रवि अभी तक क्यों नहीं आया? ट्यूटोरियल के काम में भूल ना गया हो कि उसे पार्टी में जाना है। फोन तो लगा। हाँ, अभी लगाते हैं। फोन उठा नहीं रहे हैं। शायद ड्राइव कर रहे होंगे, आ जाएंगे। कोचिंग से आने में देरी हो गई ना, तो तैयार हो रहे होंगे। हम नीचे जाकर इंतजार करते हैं इनका। हेलो, नहीं, नमस्ते। तुम कहाँ चली? आपके साथ पार्टी में। और तुम्हें जाने को किसने कहा? अनीता जी ने इतने प्यार से न्योता दिया था, तो जाना तो था ही। उसने न्योता दिया, पर मैंने परमिशन दी जाने की तुम्हें। जी, मैंने तुमसे कहा कि तुम चल सकती हो। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।